नेक्स्ट इज किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स को डिवाइड करते हैं इनटू नॉन कोडेट्स और कोडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन, राइट। तो बैकबोन है या फिर नहीं है उसके बेसिस में हम इनको क्लासिफाई करते हैं नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। अगर बैकबोन नहीं है तो उनको नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं, अगर बैकबोन है तो उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे नॉन कॉर्डेट्स, दीज एनिमल्स आर विदाउट अ बैकबोन, बैकबोन नहीं होती है। तो इसमें एग्जाम्पल्स में देखेंगे स्पॉन्जेस, कोरल्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, बटरफ्लाईज, स्नेल्स एंड स्टारफिशेस। ये जितने भी हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर बैकबोन प्रेजेंट नहीं है। देन कॉर्डेट्स, दीज एनिमल्स हैव अ बैकबोन, इनकी बैकबोन है जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे फिश, फ्रॉग, स्नेक, लिजर्ड्स, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, लायंस, हॉर्सेस, व्हेल्स एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉर्डेट्स के। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। नॉन कॉर्डेट्स, इनके अंदर इंटरनल स्केलेटन एब्सेंट होता है, कॉर्डेट्स के अंदर इंटरनल स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ये या तो कार्टिलेज से बना होगा या फिर बोन से बना होगा या फिर दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम यहाँ पे इसको समझने के लिए नॉन कॉर्डेट्स में बटरफ्लाई का एग्जाम्पल लेकर इसको समझेंगे और कॉर्डेट्स में डॉग का एग्जाम्पल लेकर समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें नॉन कॉर्डेट्स मतलब अगर हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई के अंदर इंटरनल स्केलेटन नहीं होता है, डॉग के अंदर इंटरनल स्केलेटन होता है जो कि कार्टिलेज या तो कार्टिलेज से मिलकर बना होगा या फिर बोन से या फिर दोनों से मिलकर बना होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, बल्कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आपको समझ में आए इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। सेकेंड, अगर हम बटरफ्लाई में देखें तो उसके अंदर बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती है, डॉग के अंदर बैकबोन और वर्टेब्रल कॉलम होती है। देन बटरफ्लाई के अंदर एनस टर्मिनल साइड पे होता है इसलिए टेल एब्सेंट होती है, राइट। और अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग में जो एनस होता है वो उसकी लोअर बॉडी की लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, इसलिए उसके अंदर उस डॉग की बॉडी में पोस्टनेटल टेल प्रेजेंट होती है। देन बटरफ्लाई में अगर हम हार्ट की लोकेशन की बात करें तो उसका हार्ट डॉर्सल होता है, डॉर्सल, और यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर की साइड में होता है। और अगर हम डॉग की बात करें तो उनका हार्ट वेंट्रल साइड पे होता है और एलिमेंट्री कैनाल के नीचे होता है। तो मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखा देती हूँ। सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ डॉग। आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका डॉर्सल साइड है, ठीक है, ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। तो इसके हार्ट की लोकेशन क्या बताई हुई है, वेंट्रल साइड। तो ये इसका वेंट्रल साइड है यानी कि इसका जो हार्ट होगा वो वेंट्रल साइड में लोकेटेड होगा। और बर्ड के बारे में क्या बटरफ्लाई के बारे में क्या बताया हुआ है कि उसका जो हार्ट है वो डॉर्सली लोकेटेड होता है। सो दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई का डॉर्सल साइड है। नेक्स्ट इज हीमोग्लोबिन व्हेन प्रेजेंट इज डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। अगर हीमोग्लोबिन होगा तो प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा, वेरएज आरबीसीज एब्सेंट होंगे, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होगा और आरबीसीज भी होंगे। देन नर्व कॉर्ड इज सॉलिड एंड वेंट्रल, ठीक है। अगर हम बटरफ्लाई के एग्जांपल ले लें तो नर्व कॉर्ड उनका सॉलिड होता है और वेंट्रली लोकेटेड होता है। डॉग्स में अगर हम देखें नर्व कॉर्ड या स्पाइनल कॉर्ड इनका हॉलो होता है और की लोकेशन डॉर्सल साइड पे होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। किंगडम एनिमेलिया इज क्लासिफाइड इनटू फाइलस पोरिफेरा, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया को अगेन फाइला के अंदर डिवाइड किया गया है जिसमें आता है आपका फाइला पोरिफेरा, सिलेंट्राटा, प्लेटिहेमेंथिस, नेमाटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, देन कॉर्डाटा जिसमें प्रोटोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्राटा आएंगे, राइट। नाउ फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट फाइलम पोरिफेरा जिसके अंदर जितने भी पोर बियरिंग एनिमल्स हैं वो सारे आते हैं। पोर मीन्स होता है ओपनिंग, राइट। सो पोरिफेरा कैसे होते हैं, सिसाइल होते हैं यानी कि ये मूव नहीं करते हैं, एक जगह पे फिक्स रहते हैं। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको स्पॉन्जेस बोला जाता है। यू कैन सी हियर द पिक्चर, ठीक है, ये स्पॉन्जेस के पिक्चर है। कुछ कॉमन स्पॉन्जेस हैं, स्पॉन्जिला, साइकॉन, ईओस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टिला, राइट। सो यहाँ देखेंगे दे हैव सेल एग्रीगेटेड लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली सेल से मिलकर बनी हुई होती है और इनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है स्पिक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स से या फिर दोनों से मिलकर बना होता है। तो मैं दिखाती हूँ अभी कि स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पिक्यूल्स। तो ये स्पिक्यूल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इससे मिलकर ही स्पॉन्ज की पूरी जो बॉडी होती है वो बनी हुई होती है, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पिक्यूल्स। देन
इनकी जो बॉडी सरफेस होती है उससे बहुत छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको ऑस्टिया बोलते हैं और उसको सिंगुलर फॉर्म में ऑस्टियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी सी ओपनिंग है इसको ऑस्टिया बोलते हैं। इस ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाता है और वाटर के साथ साथ ही खाना भी अंदर जाता है और वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है। तो ये वाटर जब अंदर जाता है तो खाना भी लेके जाता है और ऑक्सीजन भी लेके जाता है जिससे ये ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है, राइट। और जब ये पानी अंदर आता है उसके बाद में जो भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, वो इस ऑसिकुलम, ठीक है, ऑसिकुलम ये जो आउटर ओपनिंग है, ठीक है, इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे द बॉडी वॉल बेयर्स इंटरकनेक्टेड कैनाल्स। तो इनकी जो बॉडी वॉल होती है वहाँ पे इंटरकनेक्टेड कैनाल्स रहते हैं और ये कैनाल्स जो हैं फॉर्म करते हैं कैनाल सिस्टम। तो आई विल शो यू इन द डायग्राम। सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर के आपको जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दिस इज एक्चुअली द कैनाल, ठीक है। तो ये कैनाल सिस्टम बना रहे हैं और इसमें आप देखेंगे जहां से पानी अंदर जाएगा, ठीक है, वो इन करंट कैनाल कहलाएगा और जिनसे बाहर जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं एरो देख सकते हैं यहाँ से पानी यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा है ओसीएम के थ्रू। तो इन वाले जो कैनाल्स हैं इनको बोला जाएगा एक्स करंट कैनाल्स जो कि बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर वाटर के साथ लेके जाएंगे, राइट। और जो इन करंट कैनाल्स हैं यानी कि ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आता है, ठीक है, तो पानी के साथ में ऑक्सीजन भी आ रही है और खाना भी आ रहा है। तो जहां से अंदर आ रहे हैं वो जो कैनाल होगी उनको इनकरेंट कैनाल बोलेंगे और जिससे बाहर जा रहा है वेस्ट प्रोडक्ट और कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम एक्स करंट कैनाल बोलेंगे। तो ये एक तरह का सिस्टम है, ठीक है, जिसको कैनाल सिस्टम बोलते हैं। देन द सेल्स ऑफ इनर लेयर। तो अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसमें सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल्स या कोनोसाइट्स बोला जाता है और ये सिर्फ पॉलीफेरा में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आई शो यू हियर। यहाँ पे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ये लेयर्ड में दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, इनको बोला जाता है कॉलर्ड फ्लैजिलेटेड सेल और यहाँ पे आपको इंडिविजुअली पिक्चर दिया हुआ है। सो ये एक फ्लैजिलम इसमें अटैच रहता है और दिस इज नोन एज द कॉलर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कॉलर्ड सेल और कोनोसाइट, ये कोनोसाइट है, राइट। देन द सेंट्रल स्पेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। तो इसके बीच की जो ये पोर्शन है, ठीक है, इसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है और ये बाहर की तरफ खुलती है थ्रू द ऑस्कुलम, ठीक है, ये बाहर की तरफ ऑस्कुलम के थ्रू खुल जाती है ये जो स्पेस है, राइट। वाटर करंट एंटर्स थ्रू द स्पॉन्जोसील थ्रू ऑस्टिया। तो इसके अंदर पानी कहाँ से आता है? ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है और बाहर कहाँ से जाता है? थ्रू द ऑस्कुलम, राइट। सो इट ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन द बॉडी। तो पानी के साथ क्या आता है? ऑस्टिया के अंदर पानी के साथ खाना भी आता है और ऑक्सीजन डिजोल्व तो रहती है और उसके बाद में जितना भी इस स्पॉन्जियम के अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू द ऑस्क्यूलम। तो एग्जांपल में आपको यहाँ दिया हुआ है साइकॉन, ठीक है, ये एग्जांपल है साइकॉन, ठीक है, साइकॉन इयोप्लेक्टिला, दिस इज इयोप्लेक्टिला जिसको वीनस फ्लावर बास्केट भी बोला जाता है। देन स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है एंड इयोस्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पॉन्ज भी बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम सिलेंट्रेटा जिसको नाइडेरिया भी बोला जाता है और साथ ही साथ ब्लाइंड सेक बॉडी प्लेन भी बोला जाता है। तो नाइडेरियंस जो होते हैं उनकी जो बॉडी है वो रेडिली सिमेट्रिकल होती है। रेडिली सिमेट्रिकल मतलब होता है कि आप अगर उनकी बॉडी यानी कि यहाँ पे इसको ले लें या फिर इसको ले लें, अगर इनकी बॉडी के सेंटर से अगर कोई लाइन आप पास करेंगे तो इनकी जो बॉडी है वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। सो आई विल शो यू इन द फिगर। सो हियर यू कैन सी, ये आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि जब इस ऑर्गेनिज्म के सेंटर से लाइन को पास किया गया है तो उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी एंगल से अगर आप इसके सेंटर से लाइन को पास करेंगे तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। देन दे हैव ब्लाइंड सेक लाइक बॉडी प्लेन, यानी कि इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है जिससे खाना अंदर आता है और उसी ओपनिंग से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर जाता है, इसीलिए इनको बोला जाता है ब्लाइंड सेक लाइक बॉडी प्लेन। The 2-layered body wall encloses the hollow space inside the body is known as gastrovascular cavity. इनकी जो डबल लेयर्ड बॉडी वॉल होती है उसके बीच में एक स्पेस रहती है, उस स्पेस को बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और ये इसकी जो ओपनिंग होती है वो माउथ और एनस दोनों ही फॉर्म में सर्व करती है, यानी कि एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ की तरह भी काम करती है और एनस की तरह भी काम करती है। देन इनकी जो लेयर होती है यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसके बीच में एक जिलेटिनस लेयर प्रेजेंट होती है जिसको मीजोग्ली बोलते हैं।
फूड अंदर आता है और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाता है थ्रू द सेम ओपनिंग, एक ही ओपनिंग के थ्रू फूड अंदर आएगा और अनडाइजेस्टेड फूड बाहर जाएगा। नाइडेरियंस के अंदर एक स्पेशल टाइप का स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है निमेटोब्लास्ट या फिर नीडोब्लास्ट, ठीक है। और ये इसका इस्तेमाल करके अपने प्रे को कैप्चर भी करते हैं और साथ ही अपना बचाव भी इन सेल्स के थ्रू करते हैं, राइट। देन नाइडेरियंस बेसिकली सी वाटर में रहते हैं और हाइड्रा ही अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश वाटर नाइडेरियन की कैटेगरी में आता है, राइट। देन कम्स कोरल आर कॉलोनियल एंड सेडिमेंट्री एनिमल्स, यानी कि जो कोरल्स हैं वो एक कॉलोनी फॉर्म करती हैं, ग्रुप में रहती हैं और ये मूव नहीं करते। सेडिमेंट्री मतलब होता है, सेडेंट्री मतलब होता है कि ये मोशनलेस रहते हैं और इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो फॉर्म करता है कोरल रीफ्स को। सो हेयर यू कैन सी द कलरफुल कोरल रीफ्स। इसको कोरल रीफ्स बोला जाता है क्योंकि ये जो कोरल्स का जो एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, बाहर का जो आपको दिख रहा है, ठीक है, उससे ये फॉर्म करते हैं कोरल रीफ, इसको बोला जाता है कोरल रीफ। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो कि ग्रेट बैरियर रीफ जो कि प्रेजेंट है वेस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो भी कोरल से ही बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ग्रेट बैरियर रीफ अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया इज फॉर्म्ड ऑफ कोरल्स। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगी किस तरह से ये वहां पे बहुत कलरफुल फॉर्म में ये बने हुए हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल कलर्स से मिलके ये वैरायटी ऑफ कोरल्स जो हैं इसको बना रहे हैं, ठीक है, ये कोरल रीफ को बना रहे हैं। Now we'll see the examples: Hydra, jellyfish, Physalia, which is also known as Portuguese man of war, then Fungia, coral, Metridium, sea anemone. So these are the examples of cnidarians.